Welcome guys. Today we move to NDA English transformation, previous year questions, pattern, MCQs. Direction: choose the best correct alternative that best transforms the given sentence. Choose the best correct alternative. Sentence number 1, अफर्मेटिव नेगेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दे रखा है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो चलने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. आपने इसका नेगेटिव बनाना है ताकि इसका अर्थ न बदले. लेकिन वो क्या होगा, अर्थ वही आएगा कि वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता. और लेकिन नेगेटिव होगा सेंटेंस, उसमें नॉट आया होगा. ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. He is not weak to walk. He is very weak and cannot walk. He cannot walk but he is very weak. 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है. मैं आपको बताऊं, आपने सिंथेसिस में पढ़ा है, ये सिंपल सेंटेंस है, ही इज़ टू वीक टू वॉक. यहाँ टू का मतलब होता है अत्यधिक. टू, उसके बाद जब यहाँ टू आता है तो यहाँ इन्फिनेटिव आता है, टू वॉक. ये आपने पता किया. लेकिन जब हम इसको क्या बनाते हैं, एडवर्ब क्लॉज में चेंज करते हैं. एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, ये बनता है इसका चेंज जो है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इस टू को किसमें बदलते हैं, सो में. ही इज़ सो वीक, फिर कंजक्शन क्या लगाते हैं, डैट. ही, यही ही आएगा, ही कैन नॉट वॉक. ये नियम है, ये आपने पहले पढ़े भी हैं, किसमें, सिंथेसिस में, एडवर्ब क्लॉज में. अब देखो कहाँ पर है, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यहाँ दे रखा है. कहीं और भी दिया, कहीं ही इज़ नॉट वीक टू वॉक, नहीं, ही इज़ वेरी वीक एंड कैन नॉट वॉक. ही कैन नॉट वॉक बट ही इज़ वेरी वीक. आशय लगभग वैसा है, लेकिन सही सेंटेंस क्या है, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. तो टू किसमें बदल जाता है, सो में. और सो के बाद क्या लगता है, कंजक्शन, डैट लगता है. हमेशा 2 शब्द आते हैं यहाँ, सो और सच, उसके बाद डैट आता है. अगला वाक्य नेगेटिव बनता है, दैट ही कैन नॉट वॉक. ये नियम है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट. तो आपने कहा ये सही है, और इसका विकल्प क्या था, ए. आपने ए को राइट कर दिया. यस. पैसिव एक्टिव, आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस दे रखा है, आपने उसका एक्टिव बनाना है. और एक्टिव बनाना है, उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं. देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर यू एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट राइट एक्शन, जो बेस्ट राइट अल्टरनेटिव, बेस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव. पैसिव वॉइस में क्या दिया है, द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिम. तुम यहाँ ध्यान दो, वॉज कंप्लीटेड क्या है, ये वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसका मतलब है सेंटेंस क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है, वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. द वर्क वॉज डन, द लेटर्स वेयर रिटन, द गेम वॉज कंप्लीटेड. इस ढंग से आता है, वॉज कंप्लीटेड, वेयर कंप्लीटेड, वॉज डन, वेयर डन, वॉज रिटन, वेयर रिटन. ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है. अब आपने क्या बनाना है, इसका एक्टिव बनाना है. तो एक्टिव क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. प्लेड, रोट, डिड, कंप्लीटेड, read, थ्रू. तो क्या कहा हमने, द वर्क वॉज कंप्लीटेड जो है, ये पास्ट इंडेफिनिट है कहा. वॉज या वेयर के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है तो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है. अब हम जब पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो वॉज कंप्लीटेड के को क्या होगा, कंप्लीट की सेकंड फॉर्म आएगी. एक बात वर्ब चेंज कर लिया. दूसरा बाय हिम, ये एजेंट बाय को हटा देंगे. हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका नॉमिनेटिव केस आएगा. क्यों आएगा नॉमिनेटिव केस, क्योंकि अब वो हिम जो है सब्जेक्ट बनने वाला है. तो हिम का क्या होता है, ही, हिम, हिज. ही नॉमिनेटिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस, हिज
पॉजेसिव केस, 3 केस होते हैं। तो क्या कहा तुमने, ये शब्द आगे आ गया, ही आगे आ गया, द वर्क पीछे चला गया, ठीक है। तो क्या कहोगे, ही के बाद आपने कहा वॉच कंप्लीटेड की जगह में क्या आएगा, वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म। कंप्लीट पहली फॉर्म है, बेस फॉर्म है, कंप्लीट का सेकंड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। तो ही कंप्लीटेड द वर्क, कहाँ पर है, ही कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ दे रखा है। ये राइट है और आप कहोगे इसका उत्तर क्या है, ए है। कहीं कंफ्यूजन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन देखने की तक जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्या दिया था, ही कंप्लीट्स द वर्क, ये तो प्रेजेंट का हो गया। ही हैज़ कंप्लीटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, क्या होगा ये, पर पास्ट परफेक्ट का। वाक्य क्या था यहाँ, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है एक्टिव में। ये है कंप्लीटेड, तो ही का, और यहाँ का हिम का ही यहाँ आ जाएगा, ही कंप्लीटेड द वर्क। तो ये ए सही है। नेक्स्ट थर्ड, इंट्रोगेटिव असल्टिव। वही वाक्य इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है, उसको आपने असल्टिव में चेंज करना है। असल्टिव किसे कहते हैं, स्टेटमेंट को कहते हैं। स्टेटमेंट यस में भी हो सकता है, नो में भी, यानी उसका उत्तर हाँ में भी हो सकता है, नहीं में भी, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक तो होता है चेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को बदलो, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, एक तो ये होता है। एक ये होता है कि जब इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलोगे तो उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, जो सेंटेंस दे रखा है उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बिना अर्थ बदले हुए इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना है आपने। हु डज नॉट नो हिम, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है। हु डज नॉट नो हिम, उसे कौन नहीं जानता है, उसे कौन नहीं जानता है, नहीं कहते हैं भाई उसे कौन नहीं जानता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे हर कोई जानता है। असल्टिव का मतलब क्या होगा, यहाँ नॉट आया है, हमेशा नियम ये कहता है जब इंट्रोगेटिव में नॉट आता है तो उसका असल्टिव क्या बनता है, अफर्मेटिव बनता है। अफर्मेटिव मतलब यस में बनेगा। अगर इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं आया है, जैसे यहाँ पर नॉट आया है, अगर नॉट नहीं आया होता तो उसका अफर्मेटिव, उसका असल्टिव क्या बनता, नेगेटिव बनता। जैसे मैं आपको एक वाक्य समझाता हूँ, मैं कहता हूँ इज ही ए गुड बॉय, इज ही ए गुड प्लेयर। मेरा बोलने का जो जेस्चर्स है उससे अंदाज़ लगा रहे हो आप, क्या वो एक अच्छा लड़का है, इसका मतलब है वो एक अच्छा लड़का नहीं है। ही इज़ नॉट ए गुड बॉय। इज ही ए गुड प्लेयर, इसका मतलब हुआ ही इज़ नॉट ए गुड प्लेयर। अब अगर मैं कहता हूँ इज ही नॉट ए गुड प्लेयर, क्या वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तो इसका उत्तर हुआ ही इज ए गुड प्लेयर। इज ही नॉट ए गुड बॉय, मेरा जो जेस्चर है उससे हमने अंदाज़ लगा लिया कि आप बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आप कहना चाह रहे हो कि ही इज ए गुड बॉय। तो जब यहाँ नॉट होता है तो यहाँ नॉट नहीं आएगा, अफर्मेटिव बनेगा। असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। तो हु डज नॉट नो हिम, तो अब क्या कहोगे, एवरीवन नोज हिम, हर कोई उसको जानता है। नो वन नोज हिम, ये तो नेगेटिव का नेगेटिव रह गया। समवन नोज हिम, समवन का कोई मतलब नहीं। पीपल नो हिम, पीपल का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं हुआ, हर कोई उसे जानता है। एवरीवन नोज हिम। जब क्या था वाक्य, उससे कौन नहीं जानता, इसका मतलब है उससे हर कोई जानता है। एवरीवन नोज हिम, तो ये उत्तर हो गया। क्या है ये, ए है, आपने ए को राइट कर दिया। नेक्स्ट 4, चेंज ऑफ डिग्री। डिग्री किसकी होती है, एडजेक्टिव की होती है। किसकी होती है, एडजेक्टिव की। राम इज टॉलर देन मोहन, राम मोहन से लंबा है, राम मोहन से लंबा है। अब यहाँ देखो ए, राम इज नॉट स्मॉलर देन मोहन, राम जो है मोहन से छोटा नहीं है। मोहन इज नॉट एज टॉल एज राम, मोहन इतना लंबा नहीं है जितना कि राम है। मोहन इज ए टॉल बॉय, राम इज ए टॉल बॉय। तो राम इज ए टॉल बॉय, मोहन इज ए टॉल बॉय, ये तो नहीं आएंगे। थोड़ा सा इन 2 वाक्यों में समानता आ गई है यहाँ पर। राम इज़ नॉट स्मॉलर देन मोहन, राम जो है मोहन से छोटा नहीं है। और दूसरा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज, मतलब इसका हमने अपोजिट लिख दिया है, सही अर्थ दे रहा हो भी। मोहन इज नॉट एज टॉल एज राम, मोहन इतना लंबा नहीं है जितना कि राम है। ये पॉजिटिव डिग्री होगी इसकी। क्या होगी इसकी, पॉजिटिव डिग्री। देखो मोहन छोटा है ना, राम टॉलर है, तो मोहन इतना लंबा नहीं है जितना कि राम है। बात तो सही है, इसका मतलब मोहन से जो है राम जो है मोहन से लंबा है, तो ये सही हो गया। मोहन इज
मोहन इज़ नॉट एज टॉल एज राम। मोहन इतना लंबा नहीं है जितना कि राम है, क्योंकि उसने कह रखा है राम जो है वो मोहन से लंबा है। इसका मतलब मोहन जो है इतना लंबा नहीं है जितना राम है। क्लियर हो गया? अपने आप ही राम इज टॉलर हो गया। तो आप इसको राइट करोगे और आंसर क्या लिखोगे? बी। तो ये थे आज जो एनडीए के एग्ज़ाम में, जिसका एग्ज़ाम कल होने वाला है 12 अप्रैल को। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो इस प्रकार से आएंगे, जिसमें एमसीक्यू पैटर्न में आएंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। खैर पढ़ा होगा आपने, निश्चित है आप एस्पायरेंट हैं, यू आर द फ्यूचर ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। तो क्या कहेंगे आप? आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। तो आपको ये कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और जब अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में। और ये जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।